ईरान अरब देशों को मार मार के थक नहीं रहा है, हम बता बता के थक गए, आप सुन सुन के थक गए। देखिए, अरब के जो रहने वाले हैं, जो गल्फ में भारत के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ कमाने खाने के लिए गए हुए हैं, देखिए उनके लिए मैं पहले बता रहा हूँ। एक बार फिर से ईरान ने कुछ मैप जारी किए हैं, जो जहाँ रहता है वहाँ के मैप को पहचान लेगा। हजरात, आपके सामने ये जो मैप दिख रहा है, ये यूएई का है। तो यूएई के जो लोग रहने वाले हैं, और आपका अगर कोई इंसान यूएई में रहता है तो ये वीडियो उसे फॉरवर्ड कीजिए। देखिए, यूएई का ये मैप जारी किया है ईरान ने और धमकी दी है कि इस इलाकों को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। दूसरा, ये मैप जारी किया गया है, ये सऊदी अरब का है। तो सऊदी अरब में जो लोग आम लोग रहते हैं वो इसको देख लें, यहाँ पर ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। ठीक ऐसे ही ये कतर का मैप है, जो जगह ईरान टारगेट करेगा उसका मैप जारी किया है ईरान ने। तो दोस्तों, आप अपने चहीते लोगों से जो इन अरब देशों में हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की का बयान आया है सामने। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो नेतन्याहू को चाहिए वो मेरे पास है, जो मुझे चाहिए वो नेतन्याहू के पास है, और इतने सालों में इतने ढंग से बात नेतन्याहू ने पहली बार हमसे की है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जंग का कितना नुकसान उठाना पड़ रहा होगा नेतन्याहू को, कि आज तक जिससे ढंग से बात नहीं की उससे झुककर बात भी करनी पड़ रही है। कुवैत ने 16 नागरिकों को गिरफ्तार किया और स्टेटमेंट दिया कि हमने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका लिंक हिजबुल्लाह से था। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि हिजबुल्लाह से कुछ नहीं था उनका लिंक। उनकी खता ये थी कि वो ईरान के समर्थन में सोशल मीडिया पर लिख रहे थे और ईरान जो तबाही मचा रहा है उसकी जानकारियां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। तो देखिए, अपनी जान खतरे में मत डालिए। जो भी विदेशी वहाँ हैं, चाहे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, भारत के, जो भी हैं भाई, अपनी जान बचाओ। नहीं चाहिए तुम्हारे अपडेट्स, तुम्हारी वीडियो नहीं चाहिए। कुछ हैं पत्रकार अभी हिंदुस्तान में, बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, जो गोदी मीडिया पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पर आपको ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे जिनकी खबर भरोसा करने लायक है। तो अपनी जान खतरे में मत डालो भाई, क्योंकि आप विदेश में हो, दिक्कत हो जाएगी। मेरे दोस्तों, वहीं ईरान ट्विटर पे भाई पहले ही जीत चुका है और अमेरिका का प्रोपेगेंडा बूम करके ईरान फोड़ रहा है। जैसे ये देखिए, एक बड़ी खबर हमने बताई थी जिसमें अमेरिका के ही अखबारों ने बताया था, और बल्कि ट्रम्प ने इशारा भी किया था। ठीक है, तो खबर ये चलाई जा रही थी कि भैया अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, ऐसा अमेरिकियों ने इशारा किया था। अब अब्बास अरागची ने, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि लास्ट कांटेक्ट जो मेरा मिस्टर विटकॉफ के साथ था, जो डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय हैं, वो हमले से पहले था, जब पहले नेगोशिएशन चल रहा था। लेकिन बातचीत उन्होंने हमला करके ख़त्म कर दी, और उसके बाद से अब तक मेरा इस अमरीकी मिनिस्टर से, एनवॉय से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका झूठ फैला रहा है ताकि तेल की कंपनियां भरोसा करें और उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लोगों को शांत करने के लिए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए, उनका गुस्सा शांत करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी तरह से अमरीकी बेस जो बगदाद में है, इराक की राजधानी में, वहां पर हमला हुआ है। हजरात, अब तक जो हम सिर्फ वीडियो गेम में देखते थे, ऐसे सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार देखने को मिल रहे हैं इराक के अंदर। इराक के ऊपर जो अमरीकी बेस है, वहां जब हमले हो रहे हैं तो सी रैम से अमरीका उसे मार गिराने की कोशिश कर रहा है। اتعبكم بالحصريات اتعبكم بالحصريات اقول لك انا شظايا اختي ابوي يا حبايب، لا تخافوا لا تخافوا، ليمون الكبير. وقعت فوق بالبنايه، يمكن وقعت. ايوه
उधर IRGC ने कंफर्म किया है कि कतर के अमेरिकी बेस अल उदैद पर हमने हमले किए हैं और टारगेट हिट किया है। इजराइल के ऑफिशियल ने वार्न किया है कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब दाग रहा है जो बहुत खतरनाक इफेक्ट कर रहे हैं, और अगर कोई बम फट नहीं रहा है ईरान का क्लस्टर बम, वो कहीं गिरा हुआ है, तो याद रखिएगा वो कभी भी फट सकते हैं, तो खतरा है, बच के रहिए। जहां इजराइल के लोग बंकर में छुपे हुए हैं, सायरन बजते ही बंकर की तरफ भागते हैं, वहां दूसरी तरफ ईरान, भले ही ईरान का नुकसान हो रहा है, ईरान के लोग मर रहे हैं, लेकिन लोग बंकर में थोड़े ही जा रहे हैं, बल्कि ईरान की सरकार के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकार ने पूछा कि आप सीज फायर क्यों नहीं कर रहे हो, आप समझ रहे हो? अब जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियां हैं वेस्ट की, वो भी प्रेशर घुमा फिरा के डाल रही हैं कि आप सीज फायर कर लो, हैं? तो अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, ने साफ कहा कि इसलिए हम सीज फायर नहीं कर रहे हैं ताकि हम उनको सबक सिखा सकें, ताकि भविष्य में ये गलती दोबारा करने से पहले 100 मरतबा सोचें। اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند، فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده। फिनलैंड के राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से हवा निकल गई है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि नेटो को जो धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रंप की धमकी को सीरियस लेना चाहिए। कई सारे देश, अरब देश और कई और देश डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने को तैयार हैं, बशर्त यह है कि सबसे आगे अमेरिकी फौज रहे। हालात यूएई के इतने खराब हैं कि यूएई ने, अबू धाबी ने अपना एयर स्पेस टेम्परेरी बंद कर दिया है। उधर जॉर्डन का किंग दुबई पहुंचा है भाई, देख लो। कहा जा रहा है कि इसी मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसी मामले में ईरान के खिलाफ जो है प्लानिंग करने के लिए अब अरब देश मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ना हो गया भाई साहब, गुलाबी सुअर भी इसके सामने सही होगा, लेकिन फिर भी नाम इसका मैंने गुलाबी सुअर रखा है। अब इसका बयान ये आया है, इसने कहा कि मैं शॉक हूं कि ये जो अरब देश हैं ये इतने उत्सुक क्यों नहीं है, एक्साइटेड क्यों नहीं है ईरान के खिलाफ हमारी मदद करने के। यानी पूरा रो रहा है ये जानवर, गुलाबी जानवर पूरी तरह से रो रहा है, हवा निकल रही है, पैंट में हक चुका है, दिल इसका कांप रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, आंखों में डर नजर आ रहा है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है कि बहुत जो देश हैं वो सामने आने चाहिए मदद के लिए ईरान के खिलाफ। मैं शौक हूँ कि वो ज़रा सा भी एक्साइटेड नहीं है, और कई सारे देश सामने आने वाले हैं और मैं उनका जल्द ऐलान करने वाला हूँ, उनका नाम बताने वाला हूँ। साथ में इसने एक बहुत बड़ी बात कही, याद दिलाऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले इसने 6 दिन पहले कहा था कि हम जीत गए, अमेरिका जीत गया, जंग हमने लगभग जंग के गोल हमने अचीव कर लिए हैं और हमारी तरफ से अब मामला हो गया है। अब ये कह रहा है कि बहुत जल्द जंग ख़त्म होने वाली है। तो जब ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई तो 6 दिन पहले सुअर तूने कैसे बोल दिया कि जंग ख़त्म हो गई है जी और हम जीत गए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसा हुआ है, लेकिन इसकी अकड़ नहीं निकली है और दुनिया यही देखकर डोनाल्ड ट्रंप से और चिढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगला नंबर क्यूबा का है और मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं आज़ाद हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आप देख रहे हैं, इसीलिए कहता हूं हमारे भारत के प्रधानमंत्री का अपमान का बदला, समझ रहे हो आप, फिलिस्तीन गाजा के नरसंहार का बदला, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का बदला, अफगानिस्तान का इराक का बदला, एक अकेला देश है ईरान जो ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। तो दुनिया को ईरान का साथ देना चाहिए। ट्रंप ने साथ में ये भी कह दिया कि चाइना के ट्रिप में 1 महीना डिले कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जंग चल रही है। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप कितना अकेला पड़ गया है, उसने अपने मुंह से बताया है। ये वो वीडियो है, अंग्रेजी में है, मैं आसान ज़बान में बता रहा हूँ। इसने कहा कि 45,000 हमारी फौज जापान में है, 45,000 फौज हमारी साउथ कोरिया में है और 50,000 फौज अमेरिकी जर्मनी में है। और अब पहली बार जब हमने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उनसे कहा कि क्या आपके पास माइन वेपर्स हैं, यानी ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर विस्फोटक ढूंढने वाली मशीन, सामग्रियां, हथियार, जहाज़ हैं, तो सामने वालों ने कहा, देशों ने,
जिनके यहाँ हमारे 50-50 हज़ार सैनिक हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हम इस जंग में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, हम इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते। I don't need your aircraft carriers after we've already won. So, you know, those things are very disappointing. And you have to remember, we have 45,000 troops in Japan. We have 45,000 troops in South Korea. We have 45,000, 50,000 troops in Germany. We defend all these countries. And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? I've been saying it for a long time. ब्रिटिश का मैगजीन द गार्डियन क्या छापा है, ये कार्टून देखिए, जिसमें वो यूरोपियों से मदद मांग रहा है, कह रहा है कि डरपोक यूरोपियों मदद करो, और उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है वन बैटल आफ्टर अनदर, एक जंग सीधा जंग के बाद। एक बात क्लियर है, जो दुनिया में चल रहा है, अब कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। उधर ईरानियों ने ट्रंप के मजे लेने शुरू कर दिए हैं। एक आम आदमी है वहां, देखिए, उसने एक वीडियो बनाया जिसमें लाखों ईरानी लोग सड़कों पर हैं, और यकीन मानिए 24 घंटे ईरान की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है सरकार के सपोर्ट में और हिम्मत दे रही है गवर्नमेंट को। तो ये बंदा वीडियो बनाता है और वीडियो बना के पूछता है, हे ट्रंप, क्या तुम्हें लगता है कि ये एआई है? हजरात मोहतरम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान ने अमेरिका का और इजराइल का नुकसान किया है, जो फादरलैंड का फा और दर और लैंड अलग किया है, और अनबख्तों के चूचू में जो डाली है मिसाइल और धुएं निकल रहे हैं सबके घरों से यहाँ भारत में, तो उसको छुपाने के लिए ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये सब एआई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ईरान जो दिखा रहा है कि वो हमले कर रहा है, इजराइल में हमले हुए हैं, हमारी साइट्स उड़ी हैं, ये सब एआई है, नकली है, फर्जी है, वहां सब लोग अंदर हैं, छुपे हुए हैं। तो ईरान की आम जनता ट्रंप को नंगा कर रही है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने क्लेम किया है कि तेहरान के अंदर IRGC की नेवी का जो दफ्तर था तेहरान में, हमने उसे उड़ा दिया। इतिहास में पहली बार ये आप रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 39% अमरीकी इजराइल के लिए नेगेटिव हो गए हैं, 30% न्यूट्रल है और सिर्फ 32% इजराइल के साथ हैं। उधर दोस्तों, हिंदू समुदाय के नकली क्रिएटर, झूठे क्रिएटर, जिनकी जात पूरी झूठ पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप झूठा चुना हुआ है। अब बाप को चुन लिया और बाप गलत है, तो अब बाप तो एकदम से नहीं बदल सकते, तो बाप की ताकत झूठी दिखानी है। हजरात मोहतरम, 2-3 दिन से जो जंगली सुअर हैं भारत में, वो जंगली सुअर ये चला रहे हैं कि ईरान को झुकाया भारत ने, भारत के आगे अमेरिका ने घुटने टेक दिए, ईरान ने घुटने टेक दिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस भी जहाज पर तिरंगा लगा होगा, ओ हो, उसको ईरान जाने देगा। ये खबर गौदी मीडिया ने चलाई, तमाम जो गंदी नाली के कीड़े हैं सब ने अपने पापा को फर्जी पावरफुल दिखाने के लिए, फर्जी में उस आदमी को इतना सपोर्ट किया गया कि देश बर्बाद हो गया। अब मोदी पापा 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 की वजह से देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की ताकत देखो। अजी कद्दू, तुम्हारे बाप की ताकत, असलियत क्या है खुद मोदी जी ने खोल दी है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर तक जब ये बात पहुंची, भाई हिंदुओं ने इतना झूठ फैलाया, मोदी को अपना सब कुछ बताने के लिए एक समुदाय ने इतना झूठ फैलाया कि भाई जयशंकर साहब के पास ये बात चली गई। तो माननीय जयशंकर ने बोला कि भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को निकालने के लिए कोई डील ईरान से नहीं हुई है। तो जो भी हिंदू अंधभक्त गोबर खाकर नशे में ये वीडियो बनाए और कमेंट करे कि देखो भारत का जलवा, भारत का झंडा जिस जहाज पे लगेगा उसे ईरान रोकेगा नहीं, ऐसी कोई डील ईरान से नहीं हुई है, माननीय जयशंकर ने खुद क्लियर कर दिया है। और याद रखिएगा, भारत के अंदर जो तेल और गैस आने दे रहा है ईरान, वो भारत के लोगों की वजह से, भारत, और वो भी लोगों में कौन? भारत के मुसलमान, क्योंकि तुम्हारे पापा ने अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर अभी एक भी पोस्ट नहीं किया। जब चारों तरफ से जलील हुए तो मिस्री साहब को मोदी सरकार ने भेज दिया कॉन्डोलेंस के लिए। जब सब कुछ हो गया
तेल की कमी होने लगी, गैस की किल्लत होने लगी, तब मोदी में इतना दम नहीं हुआ क्योंकि मुंह ही नहीं था, मुंह ही नहीं था भाई कि अब क्या भाई 10 दिन हो गए शहादत को, तुमने कुछ नहीं लिखा। अब जब देखा कि भाई चारों तरफ से हम फंस रहे हैं तो भाई विक्रम मिश्री साहब को हमेशा की तरह आगे कर दिया कि जाओ भाई तुम झूठ मूठ जो है कंडोलेंस दे के आओ, दुख जता के आओ। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो गए, इधर से हिंदुओं को खुश कर रहे थे, ये दिखा के देखो हम तो सपोर्ट नहीं करते ईरान को, उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, हमने कुछ किया ही नहीं। जब देखा हो रहे तेल बंद हो जाएगा, गैस बंद हो जाएगी, तो फौरन धक्का देके मिश्री जी को आगे कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट किसी देश की बेवकूफ़ तो होती नहीं है और ईरान की तो बिल्कुल नहीं है, मानना पड़ेगा अब तुम्हें। तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और ख़ासकर ये आदमी जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, इनका भी बयान आया है और ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आ गया और शुक्रिया अदा किया कि भारत के लोगों ने, क्या भारत के लोगों ने जिस तरह से दुख व्यक्त किया हमारे सुप्रीम लीडर के मारे जाने का और जो ईरान का साथ दिया, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। घुमा फिरा कर पत्रकारों ने अगर पूछा भी ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से कि भाई क्या भारत के जहाज़ों को रास्ता दिया गया है, डील हुई है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ डील हो गई है, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने मोहब्बत दिखाई है, जिसका बदला ये है कि हमने गवर्नमेंट से आगे बात की है कि यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। याद रखिएगा, सरकार लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, जनता सरकार को रिप्रेजेंट करती है। तो वहीं ईरान ने कई जगह क्लियर कर दिया कि हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, सरकार का शुक्रिया नहीं अदा किया है, लोगों का शुक्रिया अदा किया है। अब देखिए, ईरान कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। वो बात अलग है कि मोदी जी दे देते हैं और मोदी जी को मिलता भी है, जिसको जाकर फादरलैंड बोल के आ जाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को अपना बनाया था, डोनाल्ड ट्रंप मुंह पे जब मन में आता थूक देता है, जब भी मन में आता है थूक देता है। अंधभक्तों ने क्या क्या नहीं किया भाई, भारत में डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बनाकर भगवान मानकर पूजा की, उसकी जगह जगह उसके पोस्टर लगाए, उसके लिए आरती की, उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया, पाठ किए, न जाने जो कर सकते थे किया। क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपमान करने में, टैरिफ लगाने में कोई कमी करी? अंधभक्त हर महीने, हर साल, हर दिन इसी तरह जलील होते हैं, लेकिन ये इतने मंच चुके हैं, इतने पक्के हो चुके हैं जलील होके कि इनके मुंह पर अगर टट्टी भी रगड़ दी जाए ना तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे करेंगे, सूंघेंगे, चाटेंगे, यार तुम्हारा यार गू अच्छा है यार, क्या खाया था तुम्हारा? ये इतने गंदे हैं, इनको जिल्लत का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जलालत सिर्फ नहीं, ढीठ इतने हैं कि फिर उसके बाद भी झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे। नहीं, भारत का झंडा लगा था इसलिए आ गया, मोदी पावर। कोई पावर नहीं है भाई, ये भारत की जनता की पावर है। भारत के हिंदू समुदाय के बड़े बड़े क्रिएटर्स और बड़े बड़े लोगों ने, समझदार लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सपोर्ट किया और कहा कि अमेरिका ने गलत किया। भाई तुम्हारा बाप डरता है कि वो 1-2 कॉल कर देगा, टैरिफ लगा देगा तो गू निकल जाएगा हमारा। ईरान नहीं डरता। तो ईरान की गवर्नमेंट ने साफ कहा है, बल्कि जो ईरान के एम्बेसडर जो भारत में, उन्होंने क्या कहा सुनिए। भारत की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जनता की। जनता के लिए शुक्रिया अदा किया है और जनता में भी उन्होंने मुसलमान नहीं आगे किया, उन्होंने सबको लिया। पता उन्हें भी है कि कौन सा समुदाय, कौन से धर्म के लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। सुनिए। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे रहबर शहीद की शहादत पर जिस तरीके से कंडोलेंसेस की और जिस तरीके से ताज़ियतें भेजी उन्होंने, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। आपकी इतनी हमदर्दियाँ और आपके ऐसे मैसेजेस और पैगामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि हिंदुस्तान और ईरान के बीच में जिस तरह के तारीख़ी और जिस तरह के तहजीबी रिश्ते रहे हैं वो कितने गहरे हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा यहाँ के अवाम के जज्बात और आपके जज्बात से लगाया जा सकता है। امیدوارم با تلاش و همبستگی ملت‌های آزاده جهان روزی فرا رسد که مردم فلسطین در سرزمین خود در صلح و امنیت و آزادی زندگی کنند و عدالت برای همه مظلومان جهان अब रुक जाइए, सारी दुनिया जानती है और अरब का मीडिया क्या दिखा रहा है। ये देखिए,
अल जजीरा दिखा रहा है, पूरी तरह से नंगा कर रहा है कि ये मोदी सरकार और ये जो आदमी है मोदी, इसने यहूदियों को बिल्कुल अपने जैसा बताया और हिंदुत्व को यहूदी जैसा बताया। और यही भारत जो सबसे पहले फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ, यही भारत जिसने चौड़े होकर हमेशा से फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिलिस्तीन का साथ दिया। लेकिन जब ये मोदी आया, मोदी गवर्नमेंट बनी, आरएसएस बैक गवर्नमेंट बनी, तो धीरे धीरे इस व्यक्ति ने इजराइल के साथ संबंध बनाए और इजराइल के करीब हुआ। यह अल जजीरा दिखा रहा है दोस्तों, स्पेशल वीडियो है, तो तमाम अरबों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब ये पहुंचते हैं वहां तो अरब के अंदर जाकर छाती से छाती मिलाकर आते हैं। इस तरह की हंसी वसी वाले मीम भी आते हैं आपके सामने। तो दुनिया को पता, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, अल जजीरा खुद दुनिया को दिखा रहा है कि ये है भारत के प्रधानमंत्री। और ऐसे खतरनाक टाइम पर अरब में ये वीडियो चल रही है जिस टाइम जंग चल रही है, और इसके बावजूद अगर कोई हिंदू उछल कर सामने आता है और कहता है देखा मोदी पावर, तो याद रखना ईरान की सब पर नजर है और मोदी सरकार की तुम जैसों पर नजर है, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि गलती हुई है, लेकिन क्योंकि चुनाव जीतना है तो वो ऐसा कोई काम करेंगे नहीं जिससे तुम नाराज हो जाओ और वोट देना बंद कर दो। आ रही है ना समझ में या नहीं आ रही? एहसास हो चुका है कि गलती हुई है, लेकिन अब क्या करें, पीछे जाएंगे तो तुम जलील करोगे। मतलब ईरान के करीब होंगे तो भारत का एक समुदाय मोदी जी को उल्टा सीधा कहेगा, और अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो दुनिया में तो नाम खराब हो ही रहा है। समझ रहे हो? भारत और ईरान का रिश्ता 2000 से 3000 साल पुराना है। कभी चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लेना। यहां तक कि भारत की करेंसी इस्तेमाल करने दी थी ईरान ने कि आप अपनी करेंसी में पेमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई ऐसे मामले आए हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ईरान ने हमारा साथ दिया और किसी ने साथ नहीं दिया। और जो आज अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, अमेरिका का गू खा रहे हैं, हजरात देख लो, एक और अमेरिका ने इनके फौफा के, इनके दादाजी ने, दादरलैंड जो डोनाल्ड ट्रंप है, ताऊ ने डंडा किया है इनके पिछवाड़े में, अब उछलते फिर रहे हैं। ये देख लो, USCIRF की अमेरिका की अधिकारी, अमेरिकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जिसमें बताया है, अंधभक्तों की औकात दिखाई है ताऊ ने उनके, कहा है कि धर्म के आधार पर ये गवर्नमेंट और आरएसएस भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं और नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। भाई लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद मोदी सरकार बौखला गई और हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और अरब बढ़िया करके अब मोदी जी का चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। और अभी भी अगर कोई खड़ा होकर कहे कि नहीं जहाज तो मोदी जी की दम पे आ रहा है, तो कहने वालों ने तो यह भी कहा था कि मोदी जी एक फोन कर देंगे, जंग रुक जाएगी। मोदी जी 3 से 4 बार बात कर चुके हैं, जंग छोड़ो, ईरान परमिशन दे रहा है तो जहाज आ रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।